बदायूं जिले में दो नाबालिगों की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो गई। वारदात सिविल लाइन इलाके की है जो कि बाबा कॉलोनी की है। बच्चों की मौत के बाद फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। इससे पहले दोनों बच्चों को मौत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी था। नारेबाजी और आगजनी के बीच भीड़ पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को मौके पर उतारा गया था। तनाव के मद्देनजर अभी भी काफी संख्या में पुलिस को मुस्तैद रखा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। लगातार बदायूं से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह तनावपूर्ण जो स्थिति है वहां पर बनी हुई है। आपके पास क्या अपडेट्स पहुंच रहे हैं इस खबर को लेकर? देखिए, दो बच्चों की आज शाम को से हत्या कर दी गई। ये दोनों बच्चे जो आरोपी हैं उनके घर के सामने रहते थे, छत पर खेल रहे थे। कुल 3 बच्चे छत पे खेले थे। उन पर धारदार हथियार संभवतः उस तरह से हमला किया गया। एक बच्चा घायल हुआ। 2 बच्चे जिनकी उम्र 12 साल और 8 साल थी, उनकी मौके पर मौत हुई। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, बदायूं के सिविल लाइन्स इलाके के बाबा कॉलोनी के आसपास में तनाव फैला। लोगों ने आगजनी की, कुछ तोड़फोड़ की, कुछ बाइकों में आग लगाया और पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। शवों को पुलिस को देने को तैयार नहीं थे और लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी, जिसमें आईजी शामिल है, वो भी पहुंचे। मनाने समझाने की कोशिश हुई और जो आरोपी हैं उनको ढूंढने की शुरुआत पुलिस ने की। आसपास के इलाकों को कॉर्डन ऑफ किया गया। इसमें जावेद और साजिद, ये 2 आरोपी बताए गए जो कि पीड़ित के घर के सामने सलून चलाते हैं। इन दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस ने इधर उधर जब तलाशने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में जावेद नाम का जो एक आरोपी था उसकी मौत हुई और दूसरा पुलिस के मुताबिक वो हिरासत में आ चुका है। ये पूरा मामला दरअसल एक 2 परिवारों के बीच का विवाद है। सिविल लाइन्स इलाका है बदायूं का। उस सिविल लाइन्स इलाके में रहने वाले जो विनोद कुमार हैं, विनोद कुमार के बच्चे छत पर खेल रहे थे और ये विनोद कुमार और जो आरोपी जावेद हैं, इनके दोनों के बीच में लगातार विवाद चलता रहता था। तो इस विवाद की वजह से आज जावेद और साजिद, इन दोनों आरोपियों ने विनोद कुमार के छत पर जाके जो 3 बच्चे खेल रहे थे उन पर हमला किया। इस हमले में एक बच्चा घायल हुआ और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद से ही जो आसपास के लोग थे, ये मामला बिल्कुल 2 धर्मों के बीच में विवाद बनता गया और ये विवाद ऐसा सांप्रदायिक विवाद ना हो, इसको लेकर के पुलिस ने गश्त बढ़ाई। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान आसपास के इलाके में लगाए गए। आगजनी हुई, लेकिन वो मामला बहुत ज्यादा बढ़ता उससे पहले पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने की शुरुआत की और आरोपियों को भी ढूंढना शुरू किया। इस बीच जब आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की तो जवाबी फायरिंग में जावेद नाम का जो आरोपी है उसको पुलिस ने मार गिराया और कंफर्म किया है कि जो एक आरोपी है उसको मारा गया है। लेकिन हालात जो तनावपूर्ण थे उसको नियंत्रित करने की वजह से पुलिस अभी भी मौजूद है। बड़े अधिकारी मौजूद है, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, आईजी, ये सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से विवाद बड़ा ना हो जाए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हो चुका है और लोगों को समझा करके वापस किया जा रहा है। जो बच्चों के शव हैं उनको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है और आगे की जो पुलिस की जांच है वो जारी है। रणवीर हमारे साथ, हम आपको बीच में रोकेंगे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, उत्तर प्रदेश में पहले भी कई चर्चित एनकाउंटर हुए हैं। क्या इस एनकाउंटर को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं? देखिए, अभी तक जितनी घटना हुई है उसके बाद जो पुलिस का दावा है कि जो आरोपी है उसने पुलिस को देखकर फायरिंग की और फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाब में फायरिंग की और इस फायरिंग में जो आरोपी जावेद है वो मारा गया, जो कि इस घटना का मुख्य आरोपी है। दूसरा जो एक और एक्यूज है साजिद, उसकी भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि क्या ये हत्याकांड में शामिल था। लेकिन अब तक की जांच के मुताबिक जावेद ने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक 11 साल के बच्चे को और एक 6 साल के बच्चे को उसने उनकी हत्या कर दी है। तो अभी तक के हिसाब से जो एक आरोपी है उसने घटना को अंजाम दिया है और दूसरे आरोपी की भूमिका की जांच चल रही है। जहां तक एनकाउंटर की बात है, पुलिस का दावा यह है कि जावेद ने पुलिस को देखकर फायरिंग की और उस कार्रवाई में जावेद के ऊपर पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो मारा गया है। तो फिलहाल अभी इलाके में थोड़ा तनाव है, जिसको देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और चूंकि ये मामला 2 धर्मों के बीच का है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि ये एक आपराधिक घटना है, इसको कोई धर्म से जोड़ के ना देखे।
तो पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल जो मुख्य आरोपी है वो इनकाउंटर में मार जा चुका है। रणवीर, जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस ने कहा है इसको सांप्रदायिक मुद्दा ना बनाया जाए, धर्म से ना जोड़ा जाए, लेकिन चुनाव का सीजन है, सांप्रदायिक मुद्दा अपने आप ही जुड़ ही जाएगा इससे कहीं ना कहीं। देखिए, ये दो परिवारों के बीच का विवाद है। दो परिवार जो आमने सामने रहते हैं, जिनके बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था, और उस विवाद की वजह से एक आरोपी जाता है दूसरे के घर, उसके छत पे चढ़ता है, उसके बच्चों पर हमला करता है, दो बच्चों की हत्या करता है और वहां से फरार हो जाता है। इसको लेकर के लोगों में नाराजगी थी कि आखिर छत पर चढ़ करके छोटे छोटे बच्चों की, जिनकी जो बालिग भी नहीं थे, नाबालिग बच्चे थे, उनकी हत्या कर दी गई। इसको लेकर लोगों में आक्रोश था। अब क्योंकि आरोपी दूसरे धर्म का है और पीड़ित दूसरे धर्म का, तो इसको देखने वाले अपने नजरिए से देख सकते हैं, सांप्रदायिक बना सकते हैं, लेकिन एनडीटीवी के जरिए हम भी लोगों से अपील करेंगे, पुलिस भी अपील कर रही है, प्रशासन भी अपील कर रही है कि ये दो परिवारों का विवाद है। इसको किसी भी तरह से धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक रही चुनाव की बात, एक मोहल्ले की घटना है, दो परिवारों के बीच की घटना है, दो बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई है और इसमें आरोपी जो है उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की और पुलिस ने एनकाउंटर में उसको ढेर कर दिया। आपने कहा कि इससे पहले भी कई सारे एनकाउंटर पर सवाल उठते रहे हैं। पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है तो पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, और कोर्ट में जब तक इस बात को प्रूफ ना किया जाए कि पुलिस का दोष है या पुलिस ने जानबूझकर किसी को आरोपित किया है या एनकाउंटर किया है, तब तक पुलिस पर कोई दोष साबित नहीं होता है। क्योंकि हालात पुलिस के लोग जानते हैं, अपराधी जानते हैं। बैठे बैठाए लोगों को आदत है, कई बार इस तरह की सोशल मीडिया के जरिए लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती है और पुलिस ने आज वैसा ही किया। साफ साफ बताया, दो बच्चों की हत्या करने का जो आरोपी है जावेद, वो फरार था, उसकी तलाश की जा रही थी और उसकी जब तलाश के दौरान उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, कॉर्नर अप किया, उसने पुलिस पर फायरिंग की और उस फायरिंग में पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें वो ढेर हो गया। अब फिलहाल जिसको सवाल उठाना है वो उठा सकता है, लेकिन एनडीटीवी के जरिए हम हर उन लोगों से अपील करेंगे जो बदायूं में है या जो बाकी जगहों पर भी हैं, ये दो परिवारों के बीच का विवाद है जो घर के आमने सामने रहते हैं। किसी छोटी सी बात पर विवाद हुआ और वो विवाद बढ़ता चला गया और इस तरह से एक हत्या हो गई है। इस हत्या में दो धर्म शामिल जरूर है, लेकिन इसमें सांप्रदायिक मामला, धार्मिक मामला बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो परिवारों के बीच का विवाद है, जिसकी वजह से दो छोटे छोटे बच्चों की हत्या हुई और आरोपी फिलहाल मार गिराया गया है। ऐसे में अब ये मामला शांत हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। हालांकि जो बच्चे हैं उनकी वापसी नहीं हो सकती है, लेकिन एक तरह से जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई पुलिस ने कर दी है, जो पुलिस का सबसे पहली जिम्मेदारी थी, और फिलहाल हालात को नियंत्रित करने की कोशिश पुलिस कर रही है। एनडीटीवी के जरिए हम भी अपील करेंगे, बार बार अपील करेंगे कि लोग किसी भी तरह से किसी हिंसा को उकसावा ना दें, क्योंकि इस हिंसा से लोगों का ही नुकसान है और सिर्फ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सियासी फायदे के लिए लोगों को उकसाने की कोशिश करेंगे। लोग, अब पुलिस की कार्रवाई हुई है, आगे जो भी होगा वो कोर्ट को तय करना है, इसलिए इस मामले में शांत रहना चाहिए। जी, रणवीर और मुकेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दो नाबालिगों की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो गई है। वारदात सिविल लाइन इलाके की बाबा कॉलोनी की है। बच्चों की मौत के बाद फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी, जिसमें एक आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो गई।